कांग्रेस सरकार द्वारा मार्च माह में आयोजित नमस्ते ओरछा महोत्सव में भ्रष्टाचार के आरोपों की सुगबुगाहट के बाजार के बीच आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने इस मामले पर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि पर्यटन विभाग के द्वारा कराए गए इस आयोजन में 1 करोड़ रुपए से कम का बजट था। ऐसे में इस पूरे आयोजन में 100 करोड़ के बजट की बातें व ढेर सारे आरोप महज अफवाहें हैं और अगर किसी को शंका है तो सत्ता और निजाम जिनका है वह इसकी जांच करा लें, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई कराएं। नमस्ते ओरछा को लेकर विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। 15 माह की जो कांग्रेस सरकार थी उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष अगर आरोप लगाने के अलावा ये तो कहेगा नहीं कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा निवेश कमलनाथ जी लेके आए थे या 15 वर्षों में जो विकास ओरछा का नहीं हुआ था वो हो गया था। नौजवानों के लिए काम हम लोग कर रहे थे, निराश्रित पेंशन हम लोगों ने दुगनी कर दी थी, बच्चियों की शादी के लिए 51,000 रुपये कर दिए थे, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दे रहे थे। ये तो विपक्ष कहेगा नहीं। किसानों का कर्जा 1 लाख रुपये तक का हम पूरा माफ़ कर चुके थे, ये तो विपक्ष कहेगा नहीं। जहाँ तक नमस्ते ओरछा का सवाल है, पहली बात किसने भ्रष्टाचार कर लिया? अभी हमारे किसी ने साथी ने कहा साहब 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया, 50 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया। मेरी जहाँ तक जानकारी है, पर्यटन विभाग की तरफ से नमस्ते ओरछा का आयोजन हुआ था, उसका जो बजट था कार्यक्रम का वो 1 करोड़ रुपये भी नहीं था। जब 1 करोड़ रुपये बजट ही नहीं था तो 50 करोड़ का घोटाला कायम हो गया। और अगर हो गया तो वही अभी आप स्वतंत्र हो, जांच करा लो, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, कौन मना कर रहा है? वहीं ओरछा के बेतवा व जामनी नदी के पुलों को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकारों की इच्छा शक्ति के चलते यह पुल नहीं बन पाए, लेकिन जब कमलनाथ की सरकार आई तो दोनों पुलों को मंजूरी मिल गई और टेंडर भी हो चुके हैं और बेतवा नदी का टेंडर तो पास हो गया है। जल्दी कमलनाथ सरकार द्वारा पास किए गए टेंडरों के बाद अब ओरछा के बेतवा व जामनी नदी के पुल बनना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा पुलों को लेकर भी संशय की स्थिति है कि ओरछा के जो पुल हैं उनका निर्माण नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? वो उस टाइम पे टेंडर भी हो गए थे। आपको पुलों के लिए संशय की स्थिति कुछ नहीं है। आज से 17 वर्ष पूर्व ये दोनों पुलों की मंजूरी हमने कराई थी और एक बार नहीं कईयों बार विधानसभा में चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से मिलजुल कर हमने ये बात समय समय के ऊपर उठाई थी। दुर्भाग्य कहें, संयोग कहें, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस वक्त इच्छा शक्ति की कमजोरी की वजह से ये काम जो है रुक गए और बाद में वो निरस्त हो गए। अभी हमने घोषणा की थी माननीय कमलनाथ जी से बात करके कि इन दोनों पुलों को हम फिर से मंजूर कराएंगे और आपको आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दोनों पुल हमारे बेतवा के जामनी के मंजूर हो चुके हैं। जो बेतवा नदी का पुल है उसका टेंडर हो चुका, जामनी नदी का टेंडर हो गया और बेतवा नदी का पुल का टेंडर पास भी हो गया। जामनी नदी का 18 सितंबर लास्ट डेट है, 18 सितंबर को वो भी खुल जाएगा और दोनों पुलों मंजूर होंगे और टेंडर हो जाएंगे। उसके बाद फिर काम प्रारंभ करना शेष रह जाता तो वो भी प्रारंभ। देश व प्रदेश में चल रही राम के नाम पर सियासत पर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन रही बात भगवान राम की तो किसी से उन्हें इसके लिए प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। वह हम सब के आराध्य हैं, न केवल किसी पार्टी विशेष के। राम के नाम पर सियासत के पर सवाल उठाते रहे हो आप लगातार, अब क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है हर धर्म का सम्मान करती रही, हर जाति का सम्मान करती रही। राम जी का जहाँ सवाल है तो राम जी भी के हम लोग आराध्य हैं और हम लोग को खासतौर से ऐसी जगह पे हैं जहाँ राजा के रूप में ही राम साक्षात रूप से रहते हैं। तो बचपन से उनके ही सानिध्य में बड़े हुए हैं, उनकी कृपा में ही चले हैं। तो राम राजा जी को या राम जी को अगर कोई अपना पेटेंट करना चाहता है कि अगर वही उनसे कोई प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी से लेने की आवश्यकता हो तो मैं समझता हूँ किसी भी हिंदू को उनसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सब राम जी को मानते हैं और राम जी की जो है उनकी कृपा पर रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जनता से न जुड़े होने के भाजपा के आरोपों पर बृजेंद्र सिंह ने कहा कि शिवराज जी अगर इतने जनता से जुड़े थे तो जनता ने उन्हें क्यों नकारा, क्योंकि जनता को पता था कि 15 साल में भ्रष्टाचार हुआ, शराब माफिया, खनन माफिया ने प्रदेश में पैर पसारे और इसीलिए शिवराज को नकार कर जनता ने कमलनाथ को समर्थन दिया था। क्या कहना है? अगर जो है शिवराज सिंह जी बहुत जनता के नेता थे, इसीलिए जनता ने उनको नकारा था।
15 साल में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरीके से खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, तमाम मिलावटी माफिया सक्रिय हुआ था और गठजोड़ के साथ शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में सक्रिय हुआ था, उसको हटाने के लिए उसको शिवराज जी की तस्वीर को सामने रख के ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी और लोगों ने उनको नकारा था और कमलनाथ जी को जो है मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में चुना था और मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लोग उसका बिल्कुल जवाब देंगे, जैसा मैंने पहले ही कहा। ग्वालियर में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध और उपचुनाव की स्थिति पर बृजेंद्र सिंह ने कहा कि जितने लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं उससे 10 गुने लोग सड़कों पर थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध कर रहे थे। ग्वालियर चंबल की तासीर है कि वह विश्वासघातियों को सबक सिखाती है और उपचुनाव के परिणाम भी यही बताएंगे। देखिए, ये सोशल मीडिया पर हर उस पर आपने देखा है, बहुत सारे चैनलों ने स्पष्ट करके दिखाया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगने के बाद, जिसमें सिंधिया जी भी अब शामिल हो गए, उनके पास जितने लोग इकट्ठे हुए उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा उनके विरोध में लोग इकट्ठे हुए, सड़कों पर उतरे कांग्रेस के लोग, जिन्होंने इस बात को कहा कि जिन लोगों ने विश्वासघात किया है, जिन मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया है, चंबल का वो तासीर है कि विश्वासघातियों को पसंद नहीं करते, धोखेबाजों को पसंद नहीं करते, गद्दारी करने वालों को पसंद नहीं करते, उसका माकूल जवाब वहाँ सीटों पर जो चुनाव हो रहा है वहाँ के मतदाता साथी देने वाले हैं और उसको आगे आप देखेंगे, सब 27 में से 27 सीट कांग्रेस जीतेगी। सिंधिया जी को जवाब देगी क्या ग्वालियर चंबल की जनता? सिंधिया जी का पूरे भारतीय जनता पार्टी को दे दी, उसी में अब सिंधिया जी शामिल हैं। कहाँ सिंधिया जी का एक रुतबा था कांग्रेस में कि पहले नहीं तो दूसरे नंबर पर उनका नाम लिया जाता था, आज कम से कम 5वें 6वें नंबर पर वो जाके खड़े हैं। तो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने विश्वास किया था कांग्रेस के ऊपर और उस हिसाब से वोट दिया था और उस पथ को ठगने का काम जिन लोगों ने किया है उनको जवाब देना वहाँ के लोगों ने उद्देश्य बना लिया है और माकूल जवाब मिलेगा। बुंदेली तर्कस के लिए ओरछा से ब्यूरो रिपोर्ट।